अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अटेंडेंस के साथ मैं आपका होस्ट उमरवा। नादरीन, मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ दूरियां अख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि इनके जो राब्ते हैं रावलपिंडी के साथ, जो हमने राब्ते करवाए थे, अब ये डायरेक्ट हो गए हैं, अब इनको रिलीफ ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने भी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर रही है। तहरीक इंसाफ भी अब अग्रेसिव मूड में है। परवेज़ खटक और शाहमूद कुरैशी ने भी कुछ सोचो विचार शुरू कर दिया और पिंडी के साथ भी उन्होंने राब्ते कर लिए हैं और वो पंजाब असम्बली डिसोल्व और KPK असम्बली डिसोल्व करने की बातें चल रही थी। अब मे भी वो भी ना हो। उसके साथ साथ MQM ने भी ये शुरू कर दिया है कि हमारे साथ बातचीत की जाए, वरना हम तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम उधर बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि अब अल्ताफ़ हुसैन की एक मरतबा फिर वापसी हो रही है। तो नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन वो जिसने कराची का अमन तबाह किया, ये सब कुछ किया, कौन है जो अल्ताफ़ हुसैन को वापस लेके आना चाह रहा है? तो आज ये मौजूद इनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। ये जब इनको किसी तरफ से थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है तो ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। जब थोड़े से ये आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये फिर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक जो चीज़ है वो ज़्यादा खटक रही है कि जो पिंडी, जिसके ज़रिए जब पिछले साल पिंडी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया कि आओ बैठो और इस इमरान खान को निकालो, तो यही थे आसफ अली जरदारी। जो एस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले जो रब्ता किया था वो आसफ अली जरदारी के साथ रब्ता किया गया था। पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते जो रब्ता हुआ था वो जरदारी के साथ रब्ता हुआ। उसके बाद फिर ऐसा जरदारी के साथ ये जनवरी वाला महीना कुछ मेल मुलाकातें हुई। फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खां को कुछ पैगाम पहुंचाया गया है। फिर जरदारी मलिक अहमद खां के साथ मिले। फिर जरदारी ने फरवरी में जाके जो मुस्लिम लीग नून का जो सदर हैं और इस वक्त जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ के घर गया है, वहाँ पर ज़ोराना उनको दिया गया। तो वहाँ पर कुछ बातचीत हुई। तब तक नवाज शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रब्ता नहीं था। फरवरी तक नवाज शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रब्ता नहीं था। फरवरी में पहली मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की और आसफ जरदारी की। आसफ जरदारी ने पैगाम रसानी की शहबाज शरीफ को कुछ पिंडी की। उसके बाद फिर उन्होंने वक़्त लिया, उन्होंने कहा जी मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। फिर वो बातचीत उन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता किया। नवाज शरीफ इस बात के ऊपर एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर मार्च आया, मार्च में कुछ मेल मुलाकातें ज़्यादा हुई। फिर डायरेक्ट शहबाज शरीफ को भी कहा गया कि जरदारी को कहा गया कि आप इनको लेके आएँ, कुछ लोग इनको मिलना चाहते हैं। फिर लाहौर में एक अहम मुकाम पे शहबाज शरीफ को आसफ जरदारी लेके गए, वहाँ उनके साथ मुलाकात की और उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया। फिर कहा गया कि आप हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो उनको वहाँ पे वज़ीर आज़म का जब लॉलीपॉप दिया गया तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने अपने भाई साहब के पाँव पकड़ने शुरू कर दिए। फिर जाके कुछ राब्ते हुए। फिर जब हुकूमत में आए, अप्रैल तक या शहबाज शरीफ हुकूमत में आ गए थे, तब तक एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के आपस में राब्ते कम थे। ये सब कुछ आसफ जरदारी कर रहे थे। कबीना का जो मामला थे वो भी आसफ जरदारी देख रहे थे। पिंडी के साथ जो मामला तय कर रहे थे वो आसफ जरदारी कर रहे थे। अप्रैल के आखिर में मरियम शहबाज के साथ, फिर नवाज शरीफ के साथ पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर होता होता आज यहाँ तक पहुँच गई है कि अब लंदन और पिंडी आपस में राब्ते में हैं और जो आसफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैक कर दिया गया है। अब पीपल्स पार्टी सोच रही है कि शहबाज शरीफ को तो शायद अगले न्यूज़ के लिए भी कोई ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, उनको अगले न्यूज़ के लिए भी कहा जा रहा है कि आपको तैयार किया जा रहा है। तो उनको अपने बेटे की है कि बिलावल भुट्टो को क्यों नहीं तैयार किया जाए। अब एक मरतबा फिर कल दबे लफ्ज़ों में बिलावल ने शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद की और नून लीग के कुछ लोगों के ऊपर तनकीद की। तो पीपल्स पार्टी को और अब समझ आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें यूज़ किया है और अब पीपल्स पार्टी थोड़ा सा ग्राउंड बनाना शुरू हो गई है। यही लग रहा है, बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि अप्रैल तक में भी, मार्च या अप्रैल तक पीपल्स पार्टी जो है ना वो कोई तबले जंग बजा दे इस वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये हुकूमत मार्च अप्रैल तक ख़त्म होती नज़र आ रही है। अप्रैल से आगे ये हुकूमत मुश्किल चलेगी। अप्रैल इसका आखिरी माह होगा क्योंकि रमज़ान है अप्रैल में। रमज़ान के बाद फिर इलेक्शन कैंपेन भी शुरू हो जानी, तो रमज़ान तक ये हुकूमत है। रमज़ान के बाद ये हुकूमत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि रमज़ान के बाद ये हुकूमत मुश्किल नज़र आ रही है। अप्रैल का आखिरी वीक ये हुकूमत का शायद आखिरी वीक हो, उसके बाद कोई नया सेटअप आए टेक्नोक्रेट्स का, फिर इलेक्शंस का कोई बातचीत हो।
दूसरी जानब नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन की एक मरतबा फिर वापसी की कुछ बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर टफ टाइम देने के लिए, हैदराबाद में टफ टाइम देने के लिए, तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए कराची और हैदराबाद में और सिंध के शहरी इलाकों में तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए अब कुछ लोगों ने फिर अल्ताफ़ हुसैन के साथ बातें शुरू कर दी हैं, राब्ते बहाल कर दिए हैं और उन्होंने MQM के कुछ रहनुमाओं को कहा है कि MQM के जितने धड़े हैं सबको इकट्ठा कर दिया जाए, अगर अल्ताफ़ हुसैन की वापसी कर दी जाए, आप उनके ज़ेर साया काम करें साहब, या कुछ और एक दो आप बैठ के उनके साथ काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, वही MQM और वही लोग जिन्होंने कराची का अमन तबाह किया, जिनको हमारे सामने पेश किया गया कि ये दहशतगर्द हैं, ये इन्होंने कराची का अमन तबाह किया, ये रोशनियों को शहर को बर्बाद करने वाले ये हैं, अब उनके साथ फिर बातचीत अगर हो रही है तो ये लम्हा फ़िक्रिया ये कराची की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जिन्होंने कराची का अमन तबाह किया, पाकिस्तान की माशी हब है जो कराची, उसके साथ ये सब कुछ एक मरतबा फिर दोहराना शुरू कर दिया गया है। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने भी कुछ अपने लोगों की मीटिंग्स, अहम रहनुमाओं की मीटिंग्स हुई है अगरचर उस्मान पार्क में, तो वहाँ पे भी कुछ अहम फैसले किए गए हैं। परवेज़ खटक और शामुद कुरैशी ने यही मशवरा दिया है कि हमें मार्च तक बैठना चाहिए, मार्च के आखिर तक हम जाके असम्बलियाँ डिसोल्व ना भी करें, हमारे जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं वो रिज़ाइन कर दें, स्पीकर के सामने जाके खड़े होके। इसी तरह जो हमारे नेशनल असम्बली के लोग हैं वो नेशनल असम्बली में जाके रिज़ाइन कर दें, मार्च में या अप्रैल, मार्च के आखिरी वीक में या अप्रैल तक कर दिए जाएँ। नाज़रीन, उन्होंने कहा यही कहना है कि 3 महीने हैं, ये 3 महीने अपने लोगों के साथ राब्ते बहाल किए जाएँ, जो लोग हैं वो अपने हलकों में जाएँ, लोगों के साथ मिले जुलें, जो तरक्याती काम है वो जल्दी से जल्दी करवाएं, लोगों को कुछ नई आसें उम्मीदें दिलाई जाएँ ताकि हमारे जो राब्ते हैं वो बहाल हो सकें। अगर नाज़रीन अप्रैल में ये जाके, अप्रैल के पहले हफ्ते में जाके स्पीकर के सामने, पंजाब असम्बली के मेंबरान पंजाब असम्बली के स्पीकर के सामने, KP के नेशनल असम्बली के सामने जाके अपने इस्तीफे दे देते हैं तो पीछे 2 महीने 3 बचते हैं, इलेक्शन होते हैं जून में, ज़मीनी इलेक्शन मई के आखिरी हफ्ते में या जून में इलेक्शन होते हैं। तो कौन है कोई ऐसा बंदा जो इलेक्शन लड़ के आए 2 महीने के लिए, फिर उसको अगस्त में असम्बली डिसोल्व होनी है, असम्बलियाँ भी डिसोल्व इस तरह नहीं होंगी और तहरीक इंसाफ और फिर इदारे भी इस नैज पे आ जाएंगे कि तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए कि एक मरतबा पूरे मुल्क में तकरीबन पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के पास 150 सीट है प्रोविंशियल असम्बली में जो हल्कों से मुंतखब लोग होके आए हैं। इसी तरह नेशनल असम्बली की 100 से ज़्यादा सीट हैं, KPK की कुछ सीट्स हैं, तो यानी कि 300 से ज़्यादा सीट्स के ऊपर अगर ज़मीनी इलेक्शंस होते हैं तो क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि 2 महीने बाद फिर पूरा मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जाए? और कोई कैंडिडेट इस तरह करेगा? कोई भी नहीं इस तरह करेगा। कितना सरमाया लगाए जाए, 1 महीने बाद वो असम्बली 1 महीना बैठे फिर वापस जनरल इलेक्शन में जाए। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें यीस्ट करना चाहिए ताकि हमारे जो काफिले की हमें ब्लैकमेल कर रही है, काफिले के साथ अच्छे तरीके से चले। उसके बाद जनरल इलेक्शन में देखा जाए कि हमने इनको क्या शेयर देना है, क्या इनके साथ जनरल इलेक्शन में जाना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने भी एक नई स्ट्रेटजीज अपनाते हुए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी जिस तरह खिलाड़ी थे, क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी थे, इस तरह वो सियासत के भी बड़े खिलाड़ी हैं। उनके साथ जो इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं वो भी सियासत के बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। परवेज़ खटक जैसे इस वक्त लोग हैं, शामुद कुरैशी है, कुछ और भी लोग हैं उनके साथ हैं जो उनको मशवरे दे रहे हैं, जो अच्छे सियासतदान हैं। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ भी कोई पीछे हटने वाली नहीं है। तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को, PDM को टफ टाइम के लिए दे रही है। एक तरफ 13-14 जमातें हैं, साथ उनके और कुफ्तें भी हैं, वो कुफ्तें भी PDM को बहुत सपोर्ट करें। इसके बावजूद PDM की जो हमायत है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है आवाम के अंदर, और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है और आवाम के साथ उनका जो ताल्लुक है वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ये साल भी, आने वाला जो साल है, ये तहरीक इंसाफ के लिए यही नज़र आ रहा है कि ये साल तहरीक इंसाफ का सियासत के अंदर एक बार फिर जो तहरीक इंसाफ वापस आएगी 2 तिहाई अक्सरियत के साथ। नज़र तो यही आ रहा है कि 2 तिहाई अक्सरियत के साथ में भी वो वापस आए। तो नाज़रीन, जैसे जैसे कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।